देखो कान्हा जी ले आए ना, बिंदिया देखो कान्हा जी ले आए, कान्हा जी ले आए मेरे कान्हा जी ले आए। राधा रानी मुरली पे मैं चले गई रे, राधा रानी मुरली पे मैं चले गई रे, राधा रानी चुनरी पे मैं चले गई रे, राधा रानी चुनरी पे मैं चले गई। सोने का टीका देखो कान्हा जी ले आ, सोने का टीका देखो कान्हा जी ले आ, कान्हा जी ले आए देखो कान्हा जी। ए राधा रानी कन्ना पे मैं चले गए रे, राधा रानी कन्ना पे मैं चले गए रे, राधा रानी मुरली पे मैं चले गई रे, राधा रानी मुरली पे मैं चले गई रे। सोने का हलवा देखो कान्हा जी ले आ, सोने का हलवा देखो कान्हा जी ले आ, राधा रानी गजरे पे मैं चले गई रे, गजरे पे मैं चले गई रे, राधा रानी मुरली पे मैं चले गई रे, राधा रानी मुरली पे मैं चले गई रे, राधा रानी चुनरी पे मैं चले गई रे, राधा रानी मुरली पे मैं चले गई। घुंघरू वाली पायल देखो कान्हा जी ले आ, घुंघरू वाली पायल देखो कान्हा जी ले आ, कान्हा जी ले आए मेरे कान्हा जी ले। राधा रानी चुनियों पे मैं चले गई रे, चुनियों पे मैं चले गई रे, राधा रानी मुरली पे मैं चले गई रे, राधा रानी मुरली पे मैं चले गई रे, राधा रानी मुरली पे मैं चले गई रे, राधा रानी चुनरी पे मैं चले गई रे, राधा रानी चुनरी पे मैं चले गई रे। जय सीता श्याम बोलो जय श्याम की, बोलो श्याम जय राधा श्याम की, राधे 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 श्याम की, बोलो श्याम जय राधा श्याम की, राधे 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 श्याम। राधा रानी कान्हा को मैं चले गए रे, राधा रानी कान्हा पे मैं चले गए रे, राधा रानी मुरली पे मैं चले गई रे, राधा रानी मुरली पे मैं गई रे। जय राधे श्याम ओ जय सिया राम, बोलो जय राधे, बोलो जय सिया राम, बोलो राधे राधे श्याम, राम राम राम, बोलो राधे राधे, बोलो कृष्ण कृष्ण श्याम, बोलो जय राधे, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो जय श्री श्याम। अब सुख सागर के इस दूसरे स्कंद का 5वां अध्याय। श्री सुखदेव जी का श्री भागवत जी की कथा का आरंभ करना और ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद सुनाना। श्री सुखदेव कहने लगे, हे राजन, एक समय का वृत्तांत है कि एक दिन नारद जी घूमते हुए अपने पिता ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक को चले गए। वहाँ उन्होंने क्या देखा कि ब्रह्मा जी समाधि लगाकर किसी के ध्यान में मग्न हैं। यह देख उन्होंने सोचा कि पिताजी तो कहा करते थे कि सारी सृष्टि को रचने वाला मैं हूँ और मैं भी आज तक उनको जगत पिता ही समझता था, किंतु इस प्रकार उनको समाधि लगा किसी का ध्यान करते हुए देखकर मैंने मन का वह विचार बदल गया। अर्थात अब मैं समझता हूँ उनको रचने वाला भी अवश्य कोई ब्रह्मांड पिता है। नारद जी इस प्रकार सोच ही रहे थे कि इतनी देर में ब्रह्मा जी ने अपनी समाधि खोल दी और चेतनावस्था में अपने आसन पर अच्छी तरह विराजमान हो गए। तब नारद जी ने दंड प्रणाम किया और कहने लगे, पिताजी कृपा कर ये बतलाइए कि आप किसका ध्यान कर रहे थे। इस संसार में आपसे बड़ा कौन है। नारद जी की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद जी आप धन्य हैं जो आपने ये प्रश्न किया। मैं अब आपको इसका प्रत्युत्तर देता हूँ, सावधान होकर सुनो। मैं जिस आदि पुरुष परम परमेश्वर का ध्यान कर रहा था, उनकी माया इतनी प्रबल है कि मेरे जैसे प्राणी और ब्रह्मांड पल में असंख्य रचकर तैयार कर देता है।
जो लोग मुझे जगत पिता कहते हैं, यह उनकी भूल है, क्योंकि तमाम संसार का उत्पन्न, पालन और नाश करने वाला वे ही परम ब्रह्म परमेश्वर है, जिनकी कृपा से मैं संसार की रचना करता हूँ। उन भगवान की नाभि से कमल का फूल उत्पन्न हुआ है और उससे मैं उत्पन्न हुआ। जब मैंने ये सोचा कि इस फूल का पता लगाना चाहिए, यह कहाँ से पैदा हुआ है, यह सोच मैं करोड़ों वर्ष इस कमल के फूल की उत्पत्ति को मालूम करने के लिए इसकी जड़ को पकड़े हुए फिरता रहा। परंतु जब बिल्कुल थक गया, तब भगवान ने मुझे ध्यान से में बताया कि तेरे को और इस फूल को पैदा करने वाला मैं हूँ। सो इतने बताने पर जब मुझे ज्ञान हुआ, तो मैं उनके ध्यान में मग्न हो गया और फिर उनकी आज्ञा से संसार की उत्पत्ति करने लगा। सो उस परमेश्वर की माया से इस जगत की उत्पत्ति हुई है और उसी के प्रकाश से सूर्य, चंद्रमा तथा तमाम ब्रह्मांड एवं सब संसारी जीव प्रकाशित हैं, और वे अपने तेज से स्वयं प्रकाशित हैं और उसका आदि अंत नहीं है तथा उनके गुण का बखान करने की किसी में शक्ति नहीं है। परंतु फिर भी जो कुछ उनकी कृपा से जानता हूँ, आपके सामने वर्णन करता हूँ। जब मैं इस कमल फूल से पैदा हो गया, तो मुझे सृष्टि पैदा करने की आज्ञा हुई, परंतु पहले पहले मेरी सामर्थ्य संसार उत्पन्न करने की नहीं हुई। तो मैंने उस परमेश्वर की स्तुति की। तब उन्होंने अपनी माया से सत्य, रज और ताम 3 गुण प्रकट किए और मेरी बुद्धि में अपनी ज्योति का प्रकाश किया। तब मैंने आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि, इन 5 तत्वों को पैदा कर उनसे सृष्टि की रचना की और उस कमल की पृथ्वी बनाई। परंतु पहले पहले वह पृथ्वी पानी पर डगमगाती रही, परंतु जब उसको स्थिर करने के लिए हमने भगवान नारायण जी की स्तुति की, तो उन्होंने अपने विराट स्वरूप से उसका हिलना बंद कर दिया। वेद में लिखा है कि इस विराट भगवान के हजारों सिर, हजारों हाथ, हजारों पैर, हजारों आँख और हजारों कान, हजारों अन्य इंद्रियाँ। इसलिए इस संसार को उत्पन्न करने वाला उसी भगवान विराट पुरुष नारायण का समझना चाहिए। इति सुखसागरे द्वितीय स्कंदे पंचमो अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। अब सुख सागर के दूसरे स्कंद का छठा अध्याय। ब्रह्मा जी का नारद जी से विराट भगवान के स्वरूप का वर्णन करना। श्री सूर्य कहने लगे, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि इस 7 लोक और 14 भवनों का भगवान विराट स्वरूप के अंतर्गत समझना चाहिए। देखो, दूसरे स्कंद की पहले अध्याय के अंतिम पृष्ठ पे है। अर्थात तमाम संसार का जो व्यवहार होता है, वो उन्हीं भगवान के विराट स्वरूप में होता है। उनसे कोई पदार्थ भिन्न नहीं है। इसलिए तमाम ऋषिवर, मुनीश्वर और महात्मा लोग सारी सृष्टि को ब्रह्म रूप समझते हैं और तमाम चराचर में उसी भगवान का चमत्कार देखकर सदा उनकी पूजा में मन को लगाते रहते हैं तथा किसी भी प्राणी मात्र को कुछ भी कष्ट नहीं देते, क्योंकि आत्मा सबकी एक है और सब में उसी ब्रह्म भगवान का प्रकाश है तथा हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश सब उसी परमेश्वर के हाथ में है। और जो मनुष्य, देवता और पितरों के निमित्त कुछ जब तब और दान करते हुए सब उसी भगवान को प्राप्त होकर उनका फल उन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि सारे संसार का उत्पन्न, पालन और नाश करने वाला वही एक परमेश्वर है तथा उनसे परे कोई नहीं है। अर्थात सारे संसार के सर्वे सर्वा वही एक जगदीश्वर है। लेकिन उन्हीं की कृपा से मैंने दक्ष प्रजापति आदि रचकर सारे संसार की रचना की है और उन्होंने संसारी मनुष्यों को धर्म मार्ग पर चलाने के लिए वेदों का ज्ञान उनसे सीखने की इच्छा मैंने वे वेद दक्ष प्रजापति आदि को पढ़ाया और उनका प्रकाश सब चराचर जीवों में इस प्रकार समझना चाहिए, जिस प्रकार सूर्य का पृथ्वी में भरे हुए पानी के कलशों में दिखाई देता है और कलश फूट जाने पर भी सूर्य को कोई हानि नहीं पहुंचाती। इसी प्रकार संसार के बनने और बिगड़ने पर भी वे आदि भगवान सदा एक रूप रहते हैं और उनको न कोई इन आँखों से देख सकता है और न इन हाथों से पकड़ सकता है और वे निराकार और निर्विकार तथा अजन्मा है। किंतु जब जब पृथ्वी पर पाप अधिक बढ़ जाते हैं, उस समय दुष्टों का नाश करने के लिए
भक्तों का निर्भय करने के लिए तथा संसार का उद्धार करने के लिए संसार में सगुण अवतार धारण करते हैं। इति सुखसार द्वितीय स्कंद षष्ठी अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि है, भजमन नारायण नारायण हरि है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि, भजमन नारायण नारायण हरि। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति सीख। जगहित व्यास मुनीस बनाई, श्री सुखदेव से फिर गाय। से निपरिचित मुक्ति पाए, सप्ताह यज्ञ विशेष विधि की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, धुंधकारी से पापी तारे। दय वैकुंठ सभी दुख टारे, ऋषि मुनि जिसके गुण गाहार। मेटत पीड़ा तन मन जी की, आरती श्रीमद् भागवत जी। जिसने सुनी कथा मन लाकर, राम क्रोध अभिमान हटाकर। धन्यवाद मुक्ति पाक, इच्छा फेर न वस्तु किसी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, सुख संपत्ति सुख देने वाले। भक्त नाम नित्य खेने वाले, दुख दरिद्र हर देने वाली। हर नारायण माँ मुक्ति की। श्रीमद् आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख।